गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। दोस्तों, आपका जो ये टाइम है अब ये एकदम पीक टाइम चल रहा है। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ कि अपनी तैयारियों को अगर स्पीड नहीं दी है तो प्लीज स्पीड प्रदान कर दीजिए उन्हें। अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से करना करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल पाओगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले टॉपिक पे हमने जो शुरू किया था LCR, तीनों सर्किट हम कंप्लीट कर चुके थे, तीनों परिपथ हम कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो सर्किट है ये है आपका LR सर्किट। कॉम्बिनेशन से बनाएंगे हम जितने भी सर्किट बनेंगे। जैसे ये LCR तीन चीज हमारे पास होती है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। पहले अगर हम बनाए तो LR सर्किट पढ़ेंगे, फिर हम CR सर्किट पढ़ेंगे और फिर LC सर्किट पढ़ेंगे और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। L सर्किट, C सर्किट और R सर्किट, जिसमें तीनों कंबाइन लगे हुए होंगे उसे बोलते हैं हम LCR सर्किट। वही सर्किट हम कंप्लीट यहाँ पे पढ़ेंगे ये। ठीक है, यहां मैंने जो बताया LCR, पहले LR का कॉम्बिनेशन, फिर CR का कॉम्बिनेशन, फिर LC का कॉम्बिनेशन और फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन का सर्किट पढ़ेंगे LCR। ये आपके 1 2 3 4 सर्किट और बचे हुए हैं, चारों को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज मैं 2 सर्किट कराऊंगा आपको, पहले L और R का कॉम्बिनेशन से और दूसरा सर्किट जो हम पढ़ेंगे C और R के कॉम्बिनेशन से। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले LR सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें आपका इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस कंप्लीटली जुड़े हुए हो। तो आप क्या करेंगे, देखिए, अगर मैं कहूं VL, मेरे पास है VL, L की वोल्टता या वोल्टेज, इंग्लिश में इसे कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस L। और VR जो है, VR को कहेंगे हम R की वोल्टेज या रेजिस्टेंस की वोल्टेज। इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, देखिए, अगर ये ग्राफ कुछ ऐसे है, ये है आपका VL और इधर है आपका VR। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, जब दो वेक्टर ऐसे जुड़े हुए होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कहां से निकलता है, उनके बीच से उनका रिजल्टेंट निकल जाता है, इसे कहेंगे हम V। और वहां फॉर्मूला क्या होता था, V स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। जब हम दो वेक्टर थे P और Q और रिजल्टेंट R निकालते थे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ VL है तो V इज इक्वल टू V का स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें यहाँ रख दीजिए वैल्यू, निकालते हैं फिर इसे आगे। ये हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे। VL की अगर मैं वैल्यू कहूं, जो हम पिछले सर्किट में पढ़ा था, VL क्या होता है, I इंटू XL। XL क्या है आपका, पिछली बार बताया था मैंने, ये आपका रिएक्टेंस था, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था इंग्लिश में, और हिंदी में बोला था L परिपथ की प्रतिबाधा, सॉरी L परिपथ का प्रतिघात। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा I इंटू XL का स्क्वायर और प्लस VR की वैल्यू क्या होगी, VR की वैल्यू होगी आपकी I इंटू R, क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये IXL भी आपका रेजिस्टेंस ही है, तो इसे पुट करिए, ये हो जाएगा IR का स्क्वायर। जब हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो I स्क्वायर इंटू XL का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। यहां से I कॉमन निकाल लीजिए बाहर, ये आ जाएगा I स्क्वायर बाहर, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खत्म करिए, इधर आएगा अंडर रूट I स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और जब अंडर रूट निकाल लेंगे तो I स्क्वायर का हो जाएगा I और XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का हो जाएगा रूट। ठीक है, ये आपकी V की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर इसकी कंपेयरिंग में V इज इक्वल टू आई आर से करता हूं तो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट XL का स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, और इसे ही बोलूंगा मैं Z। किससे डिनोट करूंगा इसे दिखाऊंगा मैं Z से। ये Z है आपका, और Z है क्या, ये यही है आपकी LR। इस Z को हम बोल लेंगे LR परिपथ की प्रतिबाधा,
वो क्या था एक्सएल, वो था आपका प्रतिघात, और ये है आपकी प्रतिबाधा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं गाइस? इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीडेंस। तो आपको जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में ध्यान रखें, और हिंदी वाले प्रतिबाधा को ध्यान रखें, बाधा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपके पास निकल के आ गया। अब एक्सएल की वैल्यू आपको पता होती है, क्या होती है? एक्सएल इज इक्वल टू हमने निकाला था ओमेगा एल, सबसे पहले एल सर्किट जब हमने पढ़ा था, ओमेगा एल इसमें पुट कर दीजिए, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा एल का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो टोटल कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका जेड का फॉर्मूला अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फाइनल इंपीडेंस का, ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला है आपका। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हमें इसका डायरेक्शन का एंगल निकालना है। एंगल का मतलब है कि फेज डिफरेंस, जिसे आप कलांतर बोलते हैं हिंदी में। तो कलांतर चेक करना है कि वोल्टेज और आपका जो करंट है उसके बीच में डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है। तो वो कैसे निकाल लेंगे? हम यहाँ tan फाई निकाल लेंगे इस सर्किट के लिए, और tan फाई, अब एक बात बताइए, हिंदी वाले इस फॉर्मूले से लाल बटे कक्का, tan क्या होता है? लंब बटे आधार, और इंग्लिश वालों के लिए EBP और HHB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका? VL, और बेस क्या है? VR। तो tan फाई इज इक्वल टू आ जाएगा VL अपॉन VR। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, tan फाई इज इक्वल टू VL की वैल्यू हमने भी निकाल ली थी IXL अपॉन VR की वैल्यू होती है IR। I यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या बचा आपका? XL अपॉन R। यही है आपका मेन जो फेज डिफरेंस है। और अगर फाई आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स। अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती है कोई ऐसी, जैसे अगर कोई ऐसी वैल्यू आ गई tan फाई में इधर जिसकी वैल्यू टेबल में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो आप उसे tan इनवर्स करके लिख सकते हैं। ये आपका LR सर्किट कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या निकालना हमने? जेड निकालना था, जेड के लिए ही आपसे डेरिवेशन पूछेगा वो। ठीक है, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं हम CR सर्किट। दोस्तों अब है हमारे पास CR सर्किट। CR सर्किट मतलब जिसमें कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, संधारित्र और एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? वही ये हो जाएगा VC। VC क्या है आपकी? C की वोल्टता या C की वोल्टेज, और VR क्या हो जाएगी? VR है आपकी रेजिस्टेंस की वोल्टेज, R की वोल्टेज। तो वही काम करते हैं जो पहले किया था हमने, इधर VC रखेंगे, इधर VR रखेंगे, और जो रिजल्टेंट है इनका कहां से जाएगा? इनके बीच से जाएगा V। मान लिया ये एंगल फाई है, तो अब की बार क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम है जैसे हमने LR किया था, V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका VC स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए इसमें जरा, वैल्यू पुट करिए, V स्क्वायर इज इक्वल टू VC हो जाएगा IXC, और प्लस ये हो जाएगा IR, और इनका स्क्वायर है। V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर XC का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। यहां से I स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और I स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अंदर बच गया आपका XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका रूट निकालिए, जैसे ही हम रूट निकाल लेंगे इसका, I स्क्वायर XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, I का रूट बाहर आ जाएगा, I खाली I स्क्वायर का, और अंदर क्या बच जाएगा? खाली XC स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। इसी तरीके से ये आपका V की इक्वेशन आ गई है। यहां से अगर इसकी V इक्वल टू IR से कंपेयर हम करेंगे तो Z की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? Z में यहाँ थोड़ा हाईलाइटेड तरीके से लिख रहा हूं, Z इज इक्वल टू आ जाएगा आपको अंडर रूट XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और दोस्तों वहां क्या आया था? XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यही डिफरेंस है बस, XC और XL। लेकिन XC, अब जब हम इसमें XC की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर क्या होगा? Z इज इक्वल टू XC आपका क्या होता है? XL तो हमने पढ़ा था ओमेगा L होता है, पिछली बार निकाला था सर्किट में,
जब एल सर्किट पढ़ा था, लेकिन जब सी सर्किट हमने पढ़ा था वहां XC निकालना था और वो आया था 1/ωc। तो ये यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपका √1/ωc का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो Z क्या बन जाएगा, √1/ω स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। और यही है आपका किसका, CR सर्किट का इंपीडेंस बोलते हैं इसे, या CR सर्किट की प्रतिबाधा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, CR सर्किट की प्रतिबाधा या CR सर्किट का इंपीडेंस। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी tan phi की वैल्यू अगर हम निकाल लें, tan phi क्या हो जाएगा, और उसका बताऊं आपको, जो हमने LR सर्किट पढ़ा था, LR का क्या निकला था, LR का निकल के आया था Z = ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये पूरा रूट में था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, ये पिछले में ही हम कर चुके हैं। ये किसका है, LR सर्किट का। मैं यहाँ दोनों को बता रहा हूं आपको कंपेयर करके। ये आपका LR का हो गया और ये आपका CR का हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका tan phi अगर हम निकाल लें तो tan phi में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। tan phi जब हम निकाल लेंगे क्या आएगा, वहां XL/XR आया था, मतलब VC/VR, VL/VR, तो यहां आ जाएगा VC/VR। जब इसकी वैल्यू रखेंगे हम, ये आ जाएगा IXC/IR। I से I खत्म, तो tan phi क्या बचेगा, tan phi बचा आपका XC/R। ठीक है जी, ये है आपका कंप्लीट LR सर्किट और CR सर्किट। CR हमने LR पहले कर लिया था और CR ये हो गया। इस तरीके से आपके दो सर्किट हो, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको LC सर्किट का निकलवाऊंगा Z, और फिर LCR सर्किट का निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम एंडिंग अप करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका 5 सर्किट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से, सबसे पहले R सर्किट, R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ। इससे पहले किया LR परिपथ, CR परिपथ, CR सर्किट, अब जो हमने किया। इसके बाद 2 सर्किट आपके बचे हैं, LC सर्किट और LCR सर्किट। LCR सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हें दोनों को भी आपका खत्म कर दूंगा अच्छे तरीके से समझाकर। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, आपका दोस्त मोहित चौधरी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को मत करना, ये तो आपको पता है, करेंगे ही नहीं आप, इतना क्या कह के थक चुका हूं मैं। बिल्कुल नहीं करना है, ना ही लाइक, ना शेयर, ना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।